हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस जीके की क्लास में। आज हम लोग महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद आप लोगों के लिए लाए हैं, जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एंड अदर एग्ज़ाम के लिए भी, जो रेलवे से संबंधित है और अन्य स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के अपने इस सीरीज़ में, जिसमें हम आप 25 क्वेश्चनों की ये सीरीज लाएंगे जो आपके परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 में हुई थी, 1206 में हुई थी, 1290 ईस्वी में हुई थी या 1320 में हुई थी? तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो कौन था? जो ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हो गई। कब हो गई? तो 1206 में आपकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। तो जब स्थापना हुई तो कोई इसे स्थापित करने वाला होगा, तो वो जो पहला शासक था वो कौन था? तो क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था? तो कौन होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो हमारे जो दिल्ली सल्तनत है, इसका जो पहला शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसने ही जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, दिल्ली सल्तनत में नींव रखी थी, जिसके शासनकाल को गुलाम वंश कहा गया। क्या कहा गया? तो गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम वंश का संस्थापक है। जो इल्तुतमिश है, यह सेकेंड शासक था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह इसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली बनाई। इसलिए इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? जो यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, यह कैसे मृत्यु इसकी हुई थी? इसकी मृत्यु जो हुई, क्या युद्ध में मारा गया था, या घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, या किसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, या इसकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी हत्या किसने ने कर दी थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो कैसे घोड़े से गिर रहा था? या घोड़े पर बैठकर पोलो नामक एक गेम खेल रहा था, जिससे उसे गिरने के कारण घोड़े से इसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की? तो जो इक्तादारी प्रणाली है, इक्ता प्रथा जिसको बोल सकते हैं, हम लोग इक्ता प्रथा भी बोलते हैं। क्या? इक्ता प्रथा। क्या? इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया था? शॉर्ट फॉर्म में आप इक्तादारी प्रणाली को क्या बोल सकते हैं? इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया? क्या वह इल्तुतमिश था जिसने इक्ता प्रथा शुरू की, बलबन ने शुरू किया, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया, या अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया? तो जल्दी जल्दी बताइए किसने इक्तादारी प्रणाली यानी इक्ता प्रथा को शुरू किया? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इल्तुतमिश। क्या? इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चालीसागढ़ यानी तुर्की चालीसा की स्थापना किसने की थी? चालीसागढ़ यानी तुर्की चालिका की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, या रुकनुद्दीन फिरोज ने की थी? तो जो चालीसागढ़ है इसकी स्थापना किसने की थी? यानी 40 सरदारों का जो समूह था उसकी गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने चालीसागढ़ की स्थापना की थी। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने चालीसागढ़ की स्थापना की थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दिल्ली में एक सेकेंड। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? जो दिल्ली में कुतुब मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कितना है? 72.5 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया था? तो क्या इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था? तो कौन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। कब? एक सेकेंड। 1193 में। कब? 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा नहीं करवा पाए थे, जिसके कारण इसको पूरा जो करवाया था वह इल्तुतमिश ने कराया था, लेकिन इसको शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिजदा एवं पायबोस प्रथाओं को समाप्त करने वाला शासक कौन है? यानी सिजदा एवं पायबोस प्रथा को शुरू किसने किया था? तो शुरू तो बलबन ने किया था। किसने किया था? शुरू बलबन ने किया था, लेकिन इस प्रथा को समाप्त, इस प्रथा का अंत किस शासक ने किया था? तो क्या इस प्रथा का अंत फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था? तो सिजदा एवं पाबोस प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शासक को जिल ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहते हैं? क्या? जिल ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व किस शासक को कहते हैं? क्या वह इल्तुतमिश को कहते हैं, बलबन को कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, या फिरोज शाह तुगलक को? किस शासक को जिल ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व किसको कहते हैं? तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व जो है वो आप बलबन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति लागू करने के लिए कौन सा विभाग बनाया था? जो अलाउद्दीन खिलजी है यह मूल्य नियंत्रण की नीति लागू करने के लिए ये कौन सा विभाग बनाया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने कौन सा विभाग बनाया था? दीवान ए रियासत, दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए बदगान, या दीवान ए इंसाफ? तो कौन सा विभाग बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति लागू करने के लिए दीवान ए रियासत विभाग बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि किसे प्राप्त की गई? जो खलीफा हैं उनके द्वारा जो सुल्तान की यह उपाधि है यह किसको दी गई? क्या बलबन को दिया गया, इल्तुतमिश को दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया, या मोहम्मद बिन तुगलक को दिया गया? तो जो खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश को प्रदान किया गया है, यानी खलीफा से खिलफत प्राप्त करने वाला शासक इल्तुतमिश था। यानी खिलफत का हिंदी अनुवाद होता है सुल्तान। यानी खलीफा से खिलफत किसने प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश को खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? जो दिल्ली सल्तनत है इसकी जो पहली महिला शासिका थी वो कौन थी? क्या वह रजिया सुल्तान थी, नूरजहाँ थी, या तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जो रजिया सुल्तान है यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। इसका शासनकाल 1336 से 1340 था। कब से कब तक था? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1336 ईस्वी से 1340 ईस्वी में हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी पर
से हटाया गया। तो रज़िया सुल्तान है किस वर्ष गद्दी पर से हटाया गया। अभी जस्ट हम आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए बताइए रज़िया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया। तो क्या हुआ 1236 में हटाया गया, 1240 में हटाया गया, 1250 में हटाया गया या 1255 में। सॉरी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था 1336 से 1240 वो नहीं होगा। क्या होगा 1236 से 1240 ईस्वी तक रज़िया सुल्तान ने शासन किया था और इसे 1240 ईस्वी में गद्दी पर से हटाया गया। गद्दी पर से कैसे हटाया गया, इसकी हत्या कैथल हरियाणा में 1240 में कर दी गई। जब यह तवरहिंड भटिंडा पंजाब से जब वह वहाँ के विद्रोह को दबाकर वापस लौट रहे थे तो कैथल हरियाणा के मार्ग पर ही इसकी 1240 में हत्या करके इसे गद्दी पर से हटा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम अपना। अगला प्रश्न है मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा किसने की। जो मंगोल आक्रमण है इससे दिल्ली सल्तनत की रक्षा किसने की थी। जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था उससे रक्षा किस शासक ने किया था। तो मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा क्या इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने की थी या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी या मोहम्मद बिन तुगलक ने की। तो जो बलबन है इसने मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया। कौन सा ग्रंथ, तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ नामक ये जो ग्रंथ है यह किसके शासनकाल में लिखा गया। तो इस जो तारीख है फिरोज शाही ग्रंथ है इसको बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था, बर्नी के द्वारा तारीख है फिरोज शाही ग्रंथ जो है वह लिखा गया। क्या यह बलबन के शासनकाल में लिखा गया या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो यह तारीख है फिरोज शाही नामक ग्रंथ है यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखा गया। किसके शासनकाल में लिखा गया, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादास्पद शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत है वह कौन सा शासक था जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद हुए। ऐसे कौन सा शासक था जिसके समय सबसे अधिक विवाद हुए यानी विवादास्पद शासक कौन था। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक था, बलबन था, सिकंदर लोदी था या कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विवादास्पद शासक था। इसे रक्त पिपासु भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तुगलक वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी। जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना क्या फिरोज शाह तुगलक ने की थी या गयासुद्दीन तुगलक ने की थी या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी या नसरुद्दीन महमूद ने की थी। तो जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक था। कौन, गयासुद्दीन तुगलक जो था यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक था। इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। जो कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। क्या इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी या बलबन ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल बादशाह या रक्त पिपासु भी कहते हैं इसकी ही 4 असफल नीतियों में से एक इसकी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद है जो इसकी यह असफल रहा था। इसने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन है। ये जो दिल्ली है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन है। तो दिल्ली में कौन कौन से वंश हुए, जीके तो सरल है, जीके तो सरल है। तो जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश,
टी से तुगलक वंश, एस से सैयद और एल से लोधी वंश। ये 5 वंश जो दिल्ली सल्तनत में शासन किए, इसमें सबसे लंबे समय तक कौन शासन किया? तो सबसे लंबे समय तक क्या गुलाम वंश ने शासन किया, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश ने? तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासक तुगलक वंश का था। किसका था? तुगलक वंश का सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जजिया कर को हटाने वाला पहला शासक कौन था? तो जजिया जो कर है, जो हिंदुओं पर लगाया गया था, इसको हटाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो जो पहला मुस्लिम शासक था, क्या वह अलाउद्दीन खिलजी था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था, या अकबर था? तो जजिया कर को हटाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और दूसरे शासक पे अकबर आता है, जो मुस्लिम शासक था, इसने भी जजिया कर को समाप्त किया था। तो पहला शासक जिसने जजिया कर को हटाया वो मुस्लिम, तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदद-ए-माश किससे संबंधित है? ये जो प्रणाली है मदद-ए-माश, यह किससे संबंधित है? या क्या यह कर प्रणाली है, या भूमि अनुदान है, या सैन्य संगठन है, या व्यापार है? तो मदद-ए-माश जो है यह भूमि अनुदान से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि अनुदान से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत है, जब इसकी समाप्ति की ओर था, तो उस समय इसका अंतिम शासक कौन था? क्या सिकंदर लोधी दिल्ली वंश के अंतिम शासक थे, बाबर था, इब्राहिम लोधी था, या फिर शेरशाह सूरी था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। जब जब यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में युद्ध हुआ। कब? 1526 में युद्ध हुआ, तो इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो इस प्रकार इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत जो है, इसकी पहली लड़ाई कब हुई थी? क्या 1426 में हुई थी, 1498 में हुई थी? सी ऑप्शन होगा आपका 1526 में हुई थी, या डी ऑप्शन होगा आपका 1556 में हुई थी। तो कब हुई थी? तो पानीपत का जो युद्ध पहली लड़ाई है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, इब्राहिम लोधी ने की थी, बहलोल लोधी ने की थी, या फिर दौलत खान लोधी ने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना आपके बहलोल लोधी ने किया था। किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? जो यह अलाई दरवाज़ा है, इसको किस शासक ने बनवाया था? क्या बलबन ने बनवाया था? एक सेकेंड, क्या बलबन के द्वारा निर्माण करवाया गया था, इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न की पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने 50 से अधिक नई मस्जिदों का निर्माण कराया? कौन सा ऐसा शासक था जिसने 50 से अधिक नई मंदिरों का निर्माण कराया? तो क्या वह बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिरोज शाह तुगलक थे, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने 50 से अधिक नई मस्जिदों का निर्माण कराया? तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। और इस
इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। तब तक आप लोग सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। इसी प्रकार रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए हम सीरीज लेकर आ रहे हैं। आपको सभी लेक्चर 8:30 बजे सुबह प्रतिदिन मिला करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।